दोस्तों पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल नहीं जीता तो वो जीत हार के समान है। दोस्तों 2 मिनट निकालकर वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको एक सही दिशा मिलेगी। दोस्तों एक बार एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास कभी मेरे लिए पैसे नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी है। पापा बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब है इस घर में रुकने का। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। माता और पिता ने बेटे को रोकने की और समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी बैग में डाल दी। पिता की आदत थी कि वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल ही जाएगा मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा रखी है, उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही उस लड़के ने डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलवाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अब तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसकी कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था। इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटे को मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है। उन सभी के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और दौड़ते दौड़ते घर आया। जैसे उसने घर आकर देखा, माता पिता कोने में बैठे रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा, पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तुम रो मत, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी बेटे को गले से लगा लेते हैं। दोस्तों माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है माँ बाप ने कुछ नहीं किया। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो खुद कितनी भी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, वो सह लेते होंगे। लोग भी उन्हें ताना मारते होंगे, वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या शेयर नहीं करते। वो कभी आपको टेंशन में नहीं देखना चाहते। दोस्तों अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सारे सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो जाग जाइए और अपना करियर बना लीजिए, क्योंकि अगर माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल बना लोगे तो भी उसमें आपको नींद नहीं आएगी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कहानी कैसी लगी।